हाँ नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर महीने की वैकेंसीज के फॉर्म के बारे में। यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर वाले हो, ये सारी वैकेंसीज के फॉर्म यहाँ पे दिसंबर महीने में बहुत सारे निकले हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पे इस वीडियो में हम खाली गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज पे फोकस करेंगे। जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म है, चाहे वह पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो, रेलवे की तरफ से वैकेंसीज हो, बैंक की तरफ से वैकेंसीज हो, बैंक में भी खाली गवर्नमेंट सरकारी वाली बैंक की बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट वाली वैकेंसीज होती है, यानी पशुपालन विभाग में या फिर जल विभाग में या फिर नगर निगम में, ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे इसमें कवर करेंगे। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहना। वैकेंसीज यहाँ पे जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एक पेपर होगा, सिंगल पेपर। तो पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इन सभी वैकेंसीज में भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ 10th लेवल वाली वैकेंसीज है, सीधी भर्ती वाली। वहीं यहाँ पे 12th क्लास ग्रेजुएशन वाले भी वैकेंसीज शामिल है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो है वो पंचायती राज विभाग की तरफ से निकली हुई है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये वैकेंसी। तो अभी यहाँ पे जो पंचायती स्तर पर वैकेंसी निकली हुई है, उसको अर्बन और रूरल दो भाग में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यानी कि रूरल एरियाज में वैकेंसीज की जो लिस्ट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर 1 वाली जो पोस्ट है पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव आप इसको कह सकते हो, जो कि पहले अलग से निकाली जाती थी लेकिन अभी इसमें शामिल कर दिया गया है। जो एक साथ निकाली गई है वैकेंसी, उसमें विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, यह भी एक वैकेंसी यहाँ पे है, ग्रेड 2 की। ग्रेजुएशन लेवल इसका रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसा करके ये पूरी लिस्ट दे रखी है। और ये सारी जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी यानी कि जो रूरल एरिया वाली, ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति के जो भी एरिया कवर होता है उसमें आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। ये आप ध्यान रखना। तो आप जिस भी पंचायत समिति से आते हो उससे ही आप अप्लाई करें, किसी दूसरी पंचायत समिति से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखना। कैसे चेक करना है कि आपके पंचायत समिति में कितने पद वैकेंट है, वो भी मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, और या फिर मैं आपको चेक करना बता दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो। अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक और पंचायत सेक्रेटरी ग्रेड 6 वाली जो वैकेंसी है, यह डिजिटल असिस्टेंट वाली है, जो कि नई निकाली गई है। इसमें कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, डिप्लोमा जो भी आपके पास में है। और ये यहाँ पे 10th क्लास जो पास रखा गया है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यानी कि 10th तो आपका होना ही चाहिए आपको, लेकिन इसके अलावा कई लोग डिप्लोमा कर लेते हैं साइड में कंप्यूटर का, तो वो आपका RSCIT, जैसे कि अगर राजस्थान की मैं बात करूँ, इसके अलावा और कई स्टेट में अलग अलग होती है, तो वो उस हिसाब से आप ध्यान रखना। वैकेंसी की बात की जाए तो ये स्टेट वाइज वेरी करेगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश और साथ ही साथ 3-4 स्टेट्स और है, वहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। अर्बन की मैं बात करूँ, वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, वार्ड एम्यूनिटी सेक्रेटरी, ऐसे करके यहाँ पे ये सारी लिस्ट है। इसके अलावा सामने आप देख सकते हो ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी में 12th क्लास पास मांगा गया है। सिंपल से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इसके डिटेल नोटिस पे चले जाओगे। जिस भी पोस्ट पे आप क्लिक करना चाहते हो उसके डिटेल नोटिस पे जाओगे और उसके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा अपने स्टेट का। वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उस स्टेट में कितनी वैकेंसी वैकेंट है। अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता देता हूँ। 21,700 पद तो खाली रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में है ये। इसके अलावा अर्बन एरियाज में यानी कि नगरीय क्षेत्रों में 10,000 के करीब ये वैकेंसी अवेलेबल है। तो टोटल मिला के 31,775 के करीब वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी एक साथ 2024 तक अगर उनकी एज 42 साल से ऊपर नहीं हुई है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट द कैंडिडेट ऑफ द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट विल बी पेड 18,500, यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो इसमें मेंशन की गई है, प्रोबेशन पीरियड में जो देय होगी आपको। और ये डिपेंड करता है रूरल अर्बन के साथ साथ यहाँ पे लेवल कौन सी है, कौन सा ग्रेड है वैकेंसी का, उसके आधार पर सैलरी निर्धारित की जाती है। फिलहाल प्रोबेशन में आपको आधी ही सैलरी मिलेगी, ये आप सभी को पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस दे रखा है एक, जो कि सिलेबस है यहाँ पे पोस्ट, जनरल पोस्ट पंचायत सेक्रेटरी ग्रेड 5 वाली, तो उसमें ये आप सभी सिलेबस देख लीजिए। यही सिमिलर सिलेबस चलेगा। डिपेंड करता है वो आप कौन से, मतलब एक तरीके से वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैं आपको अलग से भी बता दूंगा कि किस वैकेंसी के लिए कौन सा सिलेबस है। फिलहाल सब्जेक्ट यही सेम रहने वाले हैं। 25/11/2024 से लेकर 27/12/2024 तक यहाँ पे आवेदन का लिंक ओपन रहेगा।
कैसे करना है, कहाँ पे जाके करना है, वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा। आप निश्चित रहिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप तैयार रखिए। नहीं है तो आपके पास में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो लिस्ट आपके जो मैंने अभी शेयर की है, पॉज करके वापस से देख लेना, वो आपके पास में रहनी चाहिए, वरना आपको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा या हो सकता है आपको निष्कासित भी कर देगा गलत जानकारी देने के लिए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। डिटेल डिस्कशन करेंगे वन रक्षक और रेंजर भर्ती 2024 के बारे में। यह वैकेंसी भी यहाँ पे फिलहाल 7,400 पदों पर निकली हुई है। इसमें 3,200 पद है वन रक्षक के। इसके अलावा वन रेंजर के 2152 है और वन्य जीव रक्षक के 2,048 पद है। टोटल मिला के 7,400 जो पदों पे ये वैकेंसी निकली है, उसमें ये ऊपर और नीचे वाला जो रक्षक है, वन रक्षक या फिर मैं कहूँ गार्ड, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हो, तो एक तो जनरल जो नर्सरीज होते हैं उनमें गार्ड की भर्ती है, और एक वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है, अभ्यारण्य जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पे एक ये गार्ड की वैकेंसी है। तो ये दोनों में इतना फ़र्क है, ये आप ध्यान रखना। ज्वाइनिंग कहाँ होती है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा पे स्केल, सैलरी, ये सब इस नोटिफिकेशन में मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। रेंजर की भी इसमें भर्ती निकली हुई है, ध्यान रखना, जिसकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। बस वन्य जीव एरिया होना चाहिए, वो कहीं पे भी ज्वाइनिंग आपके हो जाएगी, ये आपको पता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी आपसे ये वीडियो शेयर किया था। इसमें क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12वीं क्लास अगर आपने पास कर रखी है और आपको हिंदी का ज्ञान है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो वन रक्षक के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। यह वैकेंसी आपको महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी, तो आप दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हो, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई सी भी पोस्ट हो। ग्रेजुएशन मांगा गया है एक यहाँ पे वन्य क्षेत्रपाल यानी कि फॉरेस्ट रेंजर के लिए। इसमें इंजीनियरिंग और ये विज्ञान वाली नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल डिग्री अगर आपकी किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है डिग्री, तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 10th क्लास पास रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखें। 10वीं 12वीं वाली पोस्ट है ये गार्ड की, और इसके अलावा क्षेत्रपाल की रेंजर वाली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है। इसमें सभी पोस्ट में एक बात आप चीज़ का मतलब ज़रूर ध्यान रखना कि ये वैकेंसी जो है नॉर्थ रीजन की स्पेशली है, तो आपको हिंदी का ज्ञान आना आवश्यक है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो हिंदी बाहुल्य क्षेत्रों में ही होगी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो मेल फीमेल फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे 163 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे 84 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर वहीं सेम रखा गया है। वहीं रनिंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपका 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं, वहीं 16 किलोमीटर आपको 4 घंटे में कंप्लीट करने हैं। गार्ड के लिए आराम से हो जाता है, वॉकिंग है, ये पदचाल है एक तरीके से, कोई दौड़ नहीं लगानी इसमें, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस वैकेंसी का, वहाँ पे भी जाके आप इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज़ ले सकते हो। ध्यान रखना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सभी के फॉर्म जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इनका मैं अप्लाई करके भी आपको बता दूंगा। फिलहाल अप्लाई का यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 28/11/2024। तो यहाँ पे दिसंबर में आपको इसका अलग से वीडियो बना के अप्लाई कैसे करना है वो बता दूंगा। 30/12/2024 फिलहाल इसके लास्ट डेट है, और जो एग्जामिनेशन होगा वह फरवरी माह में रहेगा, 1/2/2025 में। तो अभी आराम से आपके पास में टाइम पड़ा है इसमें एग्जामिनेशन का। फिलहाल फॉर्म की ध्यान रखना, फॉर्म भरने जब भी आपका मतलब लिंक एक्टिवेट होता है तो फॉर्म में आपको भर के बताऊंगा, तो वैसे आप भर लेना। और इसके अलावा ये जो वैकेंसी है इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है दोस्तों। पे पिछली प्रीवियस ईयर जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो कट ऑफ गई थी इस वैकेंसी की, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बता दूँ 60 से 65% के आसपास अगर आपके हैं 10th क्लास में या 12th क्लास में, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे आवेदन क्या, तो आप आराम से मतलब श्योर हो सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10th-12th यानी कि वो जो फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी थी उसमें 10th-12th मांगा जाता है, तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ 60 से 65% के आसपास अगर आपके अंक आते हैं तो आप आराम से श्योर हो जाना। क्योंकि यहाँ पे इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल में बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। और ये जो लोकल लैंग्वेज, राइटिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, तो ये सिलेबस जो है वो सेम सिमिलर एसएससी लेवल का आप कह सकते हो, या फिर रेलवे में जो ग्रुप डी वाली वैकेंसी होती है उसके लेवल का पेपर ये आता है। इतना ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है। गार्ड के लिए 18 से 27 साल, वहीं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 18 से 27 साल, दोनों का सिमिलर है 5 साल, और 3 साल यहाँ पे छूट है, जो कि यहाँ पे ओबीसी को 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की रहती है।